हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो जो बीएससी की फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, तो जो बच्चे 12th बायो से करते हैं और जो बच्चे 12th मैथ से करते हैं, उसके बाद अगर वो बीएससी में एडमिशन लेते हैं तो जो बायो वाले बच्चों के लिए सब्जेक्ट होते हैं, बीएससी देखो आपका 3 साल का कोर्स होता है। तीनों सालों में आपका जो कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं वो रहते हैं आपके बायो वाले बच्चों के लिए रहते हैं बॉटनी, दूसरा होता है आपका जूलॉजी और तीसरा होता है आपका बच्चों केमिस्ट्री। उसके बाद जो बच्चे मैथ से करते हैं उनके पास जो कॉमन 3 सब्जेक्ट तीनों सालों में रहते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, वो रहते हैं आपका सबसे पहला है फिजिक्स, दूसरा होता है आपका केमिस्ट्री और तीसरा होता है आपका बच्चों मैथ्स। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। और ये जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है उसको 3 पेपर्स में डिवाइड कर दिया गया है और एक आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो जो आपका पहला पेपर होता है वो होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अकार्बनिक रसायन। ये होता है आपका 50 मार्क्स का। जो आपका पेपर सेकेंड होता है वो होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये भी आपका कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का। उसके बाद जो बच्चों आपका पेपर थर्ड होता है वो होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। ये भी आपका कितने का मार्क्स का होता है? ये भी आपका 50 मार्क्स का होता है। तो जो इन तीनों पेपर्स को मिला के आपका टोटल आता है वो होता है 150। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है जो कितने मार्क्स का होता है? ये भी आपका 50 मार्क्स का होता है। तो जो आपका टोटल ग्रांड टोटल बैठता है वो बैठता है आपका 200। 150 मार्क्स आपके पेपर के और 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के। और आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग तरीके से पास होना होता है, मतलब कि थ्योरी में आपको अलग पास होना है और प्रैक्टिकल में आपको अलग पास होना है। ठीक है, अब जो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का सिलेबस है वो आपको 3 पेपर्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उसको भी आपको 4 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो आपकी फर्स्ट यूनिट होती है उसको 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, दूसरा है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। उसके बाद जो आपकी यूनिट सेकंड है उसको एक चैप्टर में डिवाइड किया गया है जिसके 3 पार्ट्स हैं। जैसे जो चैप्टर का नाम है वो है आपका केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें सबसे पहले कोवालेंट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह आते हैं। दूसरा है आपका आयनिक सॉलिड्स, तीसरा है आपका वीक इंट्रैक्शंस। जो आपकी यूनिट थर्ड आती है उसमें 2 चैप्टर्स में उसको डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स और जो आपका दूसरा वाला है वो है आपका केमिस्ट्री ऑफ नोबल केसेस। उसके बाद जो यूनिट फोर्थ है आपकी उसको एक चैप्टर में डिवाइड किया गया है जिसको कहा गया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब पेपर सेकंड की बात करते हैं जो कि आपका किसका था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यानी कि कार्बनिक रसायन का। तो जो आपका फर्स्ट इसमें यूनिट में जो यूनिट फर्स्ट को 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, जो दूसरा चैप्टर है आपका वो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, और जो थर्ड आता है उसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं। जो थर्ड आता है आपका वो है एल्केन एंड साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, जो आपकी यूनिट सेकंड है उसको आपको कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है? एक ही चैप्टर में डिवाइड किया गया है जो कि है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और जो आपका यूनिट थर्ड है उसको एक ही चैप्टर में डिवाइड किया गया है जिसको नाम दिया गया है एल्कीन, साइक्लोएल्कीन्स, डाईईन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, जो आपका यूनिट फोर्थ है उसको 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी एंड दूसरा है आपका एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स। ठीक है, उसके बाद जो पेपर थर्ड है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का उसको डिवाइड किया गया है 4 यूनिट्स में। जो आपकी पहली यूनिट आती है वो आती है आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटर के बारे में है। दूसरी जो यूनिट आती है वो भी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है आपका गैसियस स्टेट और दूसरा है आपका लिक्विड स्टेट। जो आपकी यूनिट थर्ड आती है वो भी आपके 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका सॉलिड स्टेट और दूसरा है आपका कॉलोइडल स्टेट। जो आपकी यूनिट फोर्थ आती है उसको भी आपको एक ही चैप्टर में डिवाइड किया गया है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे